एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इंटर द्वितीय वर्ष के काव्य खंड से दूसरा पाठ जो है पद, उसी को मैं पढ़ा रहा हूं। इस पाठ का नाम है पद और इसके लेखक हैं सूरदास। समझ गए? अब सूरदास के बारे में मैं परिचय बतला देता हूं कि सूरदास का जन्म कब हुआ है। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके गांव का नाम था सीही, जो कि दिल्ली के पास है। सूरदास के गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है। सूरदास पर्यटन करने में, सत्संग करने में, कृष्ण भक्ति में, वैराग्य भाव में रुचि लेते थे। ठीक है। उनकी प्रमुख रचना सूरसागर है। ठीक है ना। ऐसे इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, जैसे साहित्य लहरी, राधा रसकेली, इसके बाद सूर सारावली आदि। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के आसपास हुई है, ऐसा अनुमान है। ठीक ना। अब इस पाठ का परिचय मैं बतलाता हूं। तो प्रस्तुत पाठ जो दिया गया है, इसमें दोनों पद जो है सूरसागर से लिया गया है और सूरदास के द्वारा रचित है। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद जो है, इसमें दुलार भरे जसोदा मैया कृष्ण को जगाती है और दूसरे पद में कृष्ण भगवान अपने पिता नंद जी के गोद में बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण को नंद जी भोजन कराते हैं। तो आइए सबसे पहले अब मैं पुस्तक के माध्यम से बता रहा हूं। इसमें पहला पद जो दिया हुआ है, देखिए पद लिखा है और प्रथम पद 1 नंबर में अंकित है। तो जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता मूले, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराय, रामभति गो खरिकनी में बछरा हित धाय, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठौ अंबुज कर धारी। तो इस ब्रज भाषा में मैया यशोदा श्री कृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से जगाती है और कहती है कि जागिए ब्रजराज, हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार, अब तुम जाग जाओ। कमल फूल खिल गए हैं और जो कुमुद हैं वो बंद हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं। कुमुद का अर्थ होता है कि रात्रि में खिलने वाला पुष्प। ठीक ना। कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता मूले, यानी कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं और इनका संबंध क्या है, तो चंद्रमा से है। और भ्रमर जो है, भंवरा जो है, कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। इसलिए हे ब्रजराज अब तुम उठ जाओ। आगे है तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराय,
रामभति गो खरिकानी में बछरा हित धाई। जसोदा मैया कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण मेरे पुत्र, अब तुम जाग जाओ। हे ब्रज के राजकुमार, अब तुम जाग जाओ, सवेरा हो गया है। अब चारों तरफ पक्षी जो हैं कूजने लगे हैं, चहचहाने लगे हैं, मुर्गे भी बांध देने लगे हैं और पक्षी भी अपने कलरव कर रहे हैं। और रामभति गो खरिकानी में, और गौशाले में जो गाय है रम्भाने लगी है, उसके बछड़ा जो है दौड़ दौड़ कर अपनी माता के पास जा रहे हैं दूध पीने के लिए। इसलिए हे ब्रजराज, अब तुम जाग जाओ। आगे है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असुर श्याम प्रातः उठौ अंबुज करधारी। हे पुत्र, अब देर मत करो, जाग जाओ। चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन हो गया है, सूरज निकलने को आया है। अब जितनी भी गोकुल की नर नारियां हैं प्रातः कालीन की गीत गा रही है। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम जाग जाओ, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि जसोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। वे कहती है कि हे पुत्र, हे गोपाल, हे मुरलीधर, जागो और मेरे हाथों से तुम माखन खाओ, मिश्री खाओ, भोग लगाओ। इस प्रकार के बहला फुसला करके भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा जगाती है और भगवान श्री कृष्ण जग जाते हैं। अब दूसरा पद जो है, इस पद में नंद जी के गोद में बैठे हैं। तजेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद की रनिया। अब इसमें सूरदास वर्णन करते हैं कि वात्सल्य भाव के हैं। सूरसागर से यह संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे क्या करते हैं, गिराते हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, मतलब कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते। ऐसे बच्चों का स्वभाव होता है। और बाल रूप में है छवि निरखती नंद की रनिया, और इस छवि को मैया यशोदा जो नंद की रानी है निरख रही है। आगे हैं बरी बरा बेसन, बरी बरा बेसन बहु भातिन व्यंजन विविध अगनिया, अगनिया डारत खात लेत अपनय कर रुचि मानत दधी दुनिया। मतलब कि भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, जैसे बेसन के लड्डू बनाए गए हैं, बेसन के बड़े बनाए गए हैं, बरी बनाई गई हैं। और वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल कहाँ है, तो दही में ही है। दही की जो पात्र है, दही की जो कटोरी है, दुनिया है, पात्र है, उसी में दही की ध्यान है भगवान श्री कृष्ण को। आगे है कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, छवि धनिया, ठीक है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत असो छवि कहतन बनिया। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं और उन्हें मुख में डालते हैं, खिलाते हैं। और यह मनोरम दृश्य जो है देखकर मैया यशोदा धन्य हो जाती हैं। वे मिश्री खाते हैं, दही खाते हैं, माखन खाते हैं और वे खुद भी खाते हैं, यानी नंद जी भी खाते हैं और कृष्ण जी को भी खिलाते हैं। और कभी कभी कृष्ण भगवान नंद जी के जो दाढ़ी मूछ हैं उसमें भी लगा देते हैं। और यह छवि जो है, यह जो मनोरम दृश्य जो है देखने योग्य हैं। आगे है कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हौ मांगत सूर जुठनिया। अब अगले कड़ी में सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वात्सल्य भाव के हैं। यह पद सूरदास के द्वारा संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं
और इस दिव्य क्षण का जो आनंद है नंद और यशोदा को मिल रहा है, शायद ही तीनों लोकों में किसी और को मिलता होगा। यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त होने वाला यह दृश्य नहीं है। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और हाथ धोते हैं, और जो शेष जूठन बचा हुआ है वही जूठन सूरदास जी अपने लिए मांग रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपना जूठन ही दीजिए ताकि मैं तृप्त हो जाऊं और मोक्ष के परम पद पर प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार से सूरदास के पद के दोनों भाग समाप्त हुआ। अब अगले कड़ी में मैं चलता हूं, तो जो अभ्यास में प्रश्न दिए हैं उस पद से संबंधित हैं। तो प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, गाय किस ओर दर पड़ी है, तो जैसे मैंने बतलाया है उसमें सब आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट कड़ी में मैं सिर्फ भाषा की ही बात बतलाऊंगा, चूंकि क्या है तो यह व्याकरण है। तो आइए उसको देखते हैं। अब आइए भाषा की बात। भाषा की बात इसमें व्याकरण है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों से वाक्य बनाए। पहला शब्द है मलिन, तो इसका वाक्य होगा कि मलिन हृदय से प्रभु स्मरण नहीं हो सकता। मलिन हृदय से प्रभु स्मरण नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा है रस, तो काव्य में रस न हो तो व्यर्थ है। काव्य में रस न हो तो क्या है, व्यर्थ है। भोजन, भोजन सुपाच्य होना चाहिए। रुचि, मुझे दही खाने में क्या है कि रुचि है। छवि, श्री कृष्ण की छवि क्या है कि मनोहारी है। श्री कृष्ण की छवि मनोहारी है। दही मीठा है। दूध से माखन प्राप्त होता है। ठीक ना। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यायवाची शब्द से है। तो पर्यायवाची शब्द मतलब होता है कि शब्द के प्रकार बदल जाते हैं पर अर्थ वही रहते हैं। जैसे धरणी यानी कि क्या है, पृथ्वी, धरती, धरा, भू। अब रवि मतलब हो गया सूर्य, दिनकर, भास्कर, भानु। अंबुज का मतलब होता है कमल, सरोज, अरविंद, पंकज। अब कमल, तो कमल मतलब जलज, इसका भी हो जाएगा पंकज, अंबुज आदि। इस तरह से है ना। अब अगला क्वेश्चन है, ये निम्न शब्दों के मानक रूप लिखिए। क्या लिखा है, धरणी। तो धरणी शब्द का मतलब होता है धरती, ये शुद्ध हुआ, सभी समझते हैं। गो मतलब का गाय, कंवल मतलब कमल, आ विधु मतलब विधु, श्याम मतलब इस प्रकार का श्याम, प्रकाश मतलब इस प्रकार का प्रकाश, प्रकाश मैंने उजाला। अब बनराई मतलब बनराही, जो वन में घूमता है, जो वन में भ्रमण करता है उसे बनराही कहा जाता है। अब आइए विपरीतार्थक शब्द। तो मलिन शब्द का अर्थ होता है मैला, तो इसका साफ हो जाएगा निरमल। इसके बाद क्या है, नर यानी कि नारायण, इसे हम नारायण भी कह सकते हैं, इसमें नार शब्द है। इसके बाद क्या है, संकुचित। तो संकुचित शब्द का अर्थ होता है विस्तृत। धरणी मतलब होता है, एक धरणी शब्द है, इसका मतलब होता है आकाश। विधु मतलब होता है रवि भी होता है, रवि, समझ गए ना, रवि यानी कि सूर्य। अगला क्वेश्चन है, जैसे किताब में दिया है कि पठित पाठ के आधार पे, पठित पाठ के आधार पर
सूर की भाषिक विशेषताओं को लिखिए। तो आप लिख लेंगे, मैं बतला देता हूँ कि पठित पदों में सूरदास ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में माधुर्य है, लालित्य है, सौंदर्य है, उनकी अद्भुत मिश्रण है भाषा की। दोनों पदों में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए गयात्मक शैली है। इसे हम गा भी सकते हैं। लयात्मक शैली है, उसे हम जिस लय में चाहें उस लय में हम ढाल सकते हैं। इस प्रकार के भावों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? विग्रह करते हुए समास बताए। तो विग्रह करते हुए समास बताए, सबसे पहले है नंद जसोदा। तो नंद और जसोदा, नंद कौन है? तो श्री कृष्ण जी के पालक हैं, जो पिता के रूप में है, और जसोदा माता के रूप में है। ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का परिभाषा हुआ कि जिस पद के दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद है ब्रजराज, ब्रज का राजा, यानी कि ब्रज का राजा यानी ब्रज का राजकुमारी है, तत्पुरुष समास है। इसे हम संस्कृत में संबंधे खष्टी कह सकते हैं। इसमें का प्रयोग हुआ है। इसके बाद क्या है? खगरूर। तो खगरूर, रूर खग, यानी कि खगरूर मतलब खग का शोर। खगरूर का मतलब हुआ खग का शोर, मतलब जो सुबह में कलरव करते हैं, यह क्या है? ये भी तत्पुरुष समास है। इसके बाद क्या है? अंबुजक, अंबुजक, अंबुजक धारी, यानी कि मतलब कि अंबुज को हाथ में धारण करने वाले श्री कृष्ण। कौन है? तो श्री कृष्ण। कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से भाषा की बात समाप्त हुआ। इसमें अब शब्द निधि है, जो कंवल का मतलब कमल, कुमुद मतलब कमल की जाति का छोटा फूल जो रात्रि में खिलता है, वृंद मतलब समूह, भृंग मतलब भंवरा, तमचूर मतलब मुर्गा, रोर मने कोलाहल, बंदराई मने पेड़ पौधे, खरिकानी मने बाड़ों में जो गाय भैंस बांधे जाते हैं, विधु मतलब चंद्रमा भी हो सकता है, विधु मतलब चंद्रमा, अंबुज मतलब कमल, जेवत मतलब भोजन करते हुए, कन्या मतलब गोद, धरणी मतलब पृथ्वी, छवि मतलब शोभा, बड़ी मतलब बड़ी, अग्निया मने अगणि, दधी मतलब दुनिया, यानी दधी दुनिया मतलब दही की दोनी, नावत मने डालते हुए, धनिया मने धन्य, कहत न बनिया वर्णन करते नहीं बनता, तीहू भोनिया मतलब तीनों लोकों में, अचमन मतलब कूला करना, जूठनिया मतलब जूठ, रामभाती मने गाय का रामधाना बोलना, जो गाय अपने बछड़ों को देखकर रंभाती है, अपने पास खींचने को बुलाती है। तो इस प्रकार से सूरदास के द्वारा पठित पाठ में आपका दोनों पद का भावार्थ हो गया, भाषा की बात हो गया। इस प्रकार जो है विपरीतार्थक शब्द से मलिन का निर्मल, नार का नारायण, संकुचित का विस्तृत, यह नर शब्द है, नार नहीं है, सॉरी, नर शब्द है। नर का नारायण, संकुचित माने विस्तृत, धरणी मतलब आकाश, विधु मतलब रवि। विधु का मतलब यहाँ पे क्या होता है? चंद्रमा। यहाँ जो विधु लिखा है इसे हम चंद्रमा से सूचित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटर द्वितीय वर्ष के सूर के पद आज समाप्त हुआ, और अगले दिन तुलसीदास का पद होगा। तो इसी के साथ कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।